नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उन सभी का वंदन करती हूँ। उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे महाबोधि सोसाइटी के सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा सर ने बताया, आज का मेरा टॉपिक जो पिछली कई संडे से मेरा ये चल रहा है, द वे टू निब्बान। उसमें पहले मैंने मोरालिटी को लिया था, उसके बाद फिर मेडिटेशन, और आज द वे टू निब्बान पर मैं कुछ अपनी जो मैंने पढ़ा समझा है वो आपके सामने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध का कहना है कि निब्बान से बढ़कर के सुखद कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो निब्बान तक पहुंच जाता है, उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो जो सुख कर एहसास उसको उस समय महसूस होता है, उससे बढ़ के सुख इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान द्वारा जितने भी उपदेश धम्म हैं, उन सब में निब्बान का जो स्थान है वो सबसे प्रमुख स्थान है। भगवान बुद्ध से पूर्व के भी जो गुरु हुए हैं, जितने भी पंथ उस समय जो चलते थे, जो उन पंथों के जो धार्मिक गुरु आदि होते थे, उस समय की जो मतलब जो सिस्टम था, उस सिस्टम में जो भी उनकी मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, और जो जिस बहुत सारे पंथिक होते थे, बहुत सारे गुरु उस समय पर हुआ करते थे, जिन लोगों ने निर्वाण को लेकर के कुछ व्याख्या जो कर रखी थी, वो व्याख्या भगवान बुद्ध की निर्वाण की जो व्याख्या थी, भगवान बुद्ध ने जिस निर्वाण को जिस तरीके से परिभाषित किया था, उससे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी। तो इस वजह से भगवान बुद्ध बहुत जब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, उससे पहले भी भगवान जब इन पंथिकों की बातों को सुनते थे, जब उनके विचारों को सुनते थे, और तो उनको ये बातें बहुत असहज महसूस होती थी, उससे वो सहमत नहीं हुआ करते थे, और इसी वजह से उनको मतलब एक जैसे कि संतुष्टि नहीं मिलती थी, और फिर वो उस उन गुरु को छोड़ करके फिर अगले गुरु की तलाश में, अगले उस पंथ की तलाश में फिर चले जाते थे। तो जो उनकी व्याख्या थी उस समय के लोगों की, तो पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का मतलब होता था कि आत्मा का मोक्ष, यानी आत्मा और परमात्मा को ही लेकर के मिला करके उन लोगों ने निर्वाण की व्याख्या कर रखी होती थी। वहीं पे उनके द्वारा जो ये लेकिन भगवान बुद्ध तो आत्मा और इस चीज में उन्होंने शुरू से इस चीज का खंडन कर रखा था, तो उनको इस बात से बहुत असहज महसूस होता था, और वो इसको लाइक नहीं करते थे, इसको खारिज करते थे। जो उन्होंने निर्वाण का मतलब आत्मा से ले रखा था, आत्मा का मोक्ष से ले रखा था, तो इनके निर्वाण का जो ये व्याख्या हुई थी, उसके चार स्वरूप उन्होंने बता रखे थे, जो कि इस प्रकार से थे कि पहला जो था लौकिक, यानी कि खाओ पियो और मौज करो, जो चारवाकों का उनका एक मत हुआ करता था कि यानी कि खाओ पियो और मौज करो इस दुनिया में, और है ही क्या। तो इस दुनिया में आए हो तो जियो, और इस तरीके से अपना जो कुछ भी आपके पास है उसको आनंद लो, ऐसी उनकी व्याख्या हुआ करती थी। और दूसरी जो थे वो यौगिक थे, तीसरा ब्राह्मणी, और चौथा जो थी वो औपनिषदिक व्याख्या थी उनकी। इन चारों में से जो ब्राह्मणी और औपनिषदिक व्याख्या व्यवस्था थी, उनमें ये समानता थी कि दोनों में ही आत्मा की जो स्वतंत्र सत्ता थी उसको स्वीकार किया गया था। आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को उन लोगों ने स्वीकार किया था, जो कि भगवान बुद्ध को पूरी तरह से ही अमान्य था, वो इस चीज को नहीं मानते थे। वही निर्वाण पद की जो भौतिक कल्पना थी, वो इतनी अधिक जड़ता लिए हुए होती थी कि जिसमें किसी भी तरह का आध्यात्मिक तत्व उसमें नहीं होता था। तो जब भौतिक मतलब वही खाओ पियो वाली व्यवस्था थी कि मतलब इतना भौतिकवाद में ही उसकी व्याख्या कर रखी थी कि जब वहां पर कोई किसी भी तरीके का आध्यात्मिक तत्व उन्होंने नहीं रखा हुआ था। तो बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकारना किसी भी मानव के लिए बड़ी से बड़ी हानि ही होगी उसकी। तो जहां पर केवल और केवल अपनी मतलब कि जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति ही करते रहना, ये तो मानव की सबसे बड़ी हानि इससे हो सकती है और होती है, ऐसा उनका मानना था।
इंद्रियों की भूख जो थी वो उसको इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते थे, मानते थे। इस प्रकार का जीवन तो सुखकारी कैसे हो सकता है, जहां पर सिर्फ इंद्रियों की ही भूख को हम शांत करने की में अपना जीवन व्यतीत कर दें। तो भगवान कहते थे कि इस तरीके का जो ये जीवन है, ये सुखकर कैसे हो सकता है। बल्कि इस प्रकार के सुख से जो उस समय के जो पंथिक और गुरु आदि होते थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हुए थे, उन्होंने जो सुख की इस प्रकार से व्याख्या कर रखी थी, तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार से के जो सुख से तो अधिक से अधिक दुख ही उत्पन्न होगा। क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि करते रहना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहना, तृष्णाओं की पूर्ति करते रहना, तो एक दुख, वो इच्छाओं में ही इच्छाओं की वृद्धि करते चले जाना हुआ, तो इससे सुख कैसे प्राप्त हो सकता था। वही जो निर्माण का यौगिक स्वरूप था, वो बहुत ही अस्थायी व्यवस्था हुआ करती थी। इसमें भी सुख जो था वो नकारात्मक ही था। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छेद हो सकता था, और ये रास्ता भले ही भौतिक सुखों से उनको दूर ले जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको जो एक परम आध्यात्मिक और मानसिक सुख प्राप्त हो सकता था, वह उसकी वहां पर पूर्ति नहीं होती थी। तो ये जो स्वरूप था, इसको भी भगवान ने सिरे से खारिज कर दिया। भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो स्वरूप खोजा था, उसके मूल में तीन बातें उन्होंने रखी हुई थी, तीन बातें थी, जिसमें कि किसी भी आत्मा का कोई भी स्थान नहीं था, बल्कि आत्मा का सुख नहीं था, आत्मा जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जो सुख है वो प्राणी का सुख है। फिर आत्मा की मुक्ति और मरणांतर आत्मा की मुक्ति जो थी, वो भगवान बुद्ध के विचारों के विरुद्ध की बात हुआ करती थी। इसको भी उन्होंने डिनाई किया, खारिज कर दिया सिरे से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो राग और द्वेषाग्नि को शांत करना। इस चीज को उन्होंने अपने निर्वाण पथ के मार्ग में सबसे मुख्य बिंदु को यहाँ पर रखा हुआ है। भगवान ने कहा कि राग द्वेषाग्नि प्रज्वलित अग्नि के समान है। ये बात भगवान बुद्ध बोध गया में अपने प्रवचन के समय पर वहां पर उन्होंने कही थी कि भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं सब कुछ जल रहा है। फिर भगवान पूछते हैं उन भिक्षुओं से कि क्या जल रहा है। फिर उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख और दुखद वेदनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वह वेदना भी जल रही है। तो ये किस बात से जल रही है? भगवान ने पूछा कि ये किस बात से जल रही है। और फिर भगवान उत्तर देते हैं कि ये राग से जल रही है, रागाग्नि से जल रही है, द्वेषाग्नि से जल रही है, मोह अग्नि से जल रहे हैं, जाति जरा मरण दुख दोमनस से उपादान से जल रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जिनको इसका ज्ञान हो जाता है, जो विज्ञ हैं, इस बात से विज्ञ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके मन में फिर उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब उपेक्षा भावना उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उनके जितने भी ये जो राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, ये जितनी भी अग्नियां हैं, वो सभी शांत हो जाती हैं। और अग्नि के शांत होने से वह मुक्त हो जाता है, यानी मुक्ति का उसको एहसास हो जाता है। और फिर जब जिसको उसको ऐसा एहसास हो जाता है कि मेरी ये अग्नि शांत हो गई है, मैं राग से मुक्त हो गया हूँ, द्वेष से मुक्त हो गया हूँ, मोह से मुक्त हो गया हूँ, और फिर उसको जो एक सुखद वेदना उत्पन्न होती है, वह एक किसी तरीके की अस्थायी सुख नहीं होता है, बल्कि वो एक परमानेंटली सुख उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है। सामान्य तौर पर ये समझा जाता है कि जो अभावग्रस्त आदमी है, जो अभाव है, जो गरीबी है, जो वस्तुओं किसी भी तरीके की मनुष्य के जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन वो ना उपलब्ध होने के कारण मनुष्य जो है हमेशा दुखी बना रहता है। मतलब कि सामान्य तौर पर अभाव आदमी को दुखी बनाता है।
लेकिन बहुधा ये देखने में ज्यादातर यही हमको देखने को मिलता है कि अभाव तो मनुष्य को दुखी बनाता है, क्योंकि उसकी मूलभूत समस्याएं पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात पूरी तरीके से सत्य नहीं हो पाती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जो बहुत से धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत अरबों खरबों रुपया है और धन दौलत बहुत ज्यादा है जिनके पास, लेकिन वो आदमी भी क्या सुखी हैं? वो भले ही अपने एसेट से सुखी हो सकते हो, लेकिन क्या उनको मानसिक सुख प्राप्त है? तो ये जो अभाव और धन की प्रचुरता के बीच का जो ये गैप है, अगर हम इस चीज को देखें और इसको इससे कम इस बात को कहने लगे कि अभाव ही मनुष्य को दुख बनाता है, तो जिनके पास बहुत ज्यादा है वो भी तो दुखी ही बने रहते हैं, वो भी किसी न किसी बात से दुखी ही रहते हैं। उनको उनको दुख किस बात का होता है? तो इस बात पर देखने को मिलता है। तो इसका क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं कि जो दुख है वह लोभ का परिणाम है। जिनके पास है उनको भी लोभ है, और जिनके पास नहीं है, मतलब कि जो धन आदि है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनको तो ना होने का दुख है, और जिनके पास है उनको भी लोभ है। और ये यही लोभ जो है वो दुख का कारण बनता है। किस वजह से? कि जिनके पास है उनके उनको इस चीज का लोभ है कि मेरा ये जो मेरे पास जो है ये कहीं चला ना जाए, खत्म ना हो जाए। वो उसी को समेटने में ही, उसी में सारा अपना जो कंसंट्रेशन है उसी में उनका लगा रहता है। तो उनका जो एक कह लें कि जो मानसिक वेदना जो इस वजह से उत्पन्न होती है, वह एक कहीं ना कहीं दुख का कारण उनके लिए बन जाती है। दुख लोभ का ही परिणाम है। तो इसलिए एक समय भगवान एक बार जब प्रवचन दे रहे होते हैं एक जगह पर, तो भगवान ने भिक्षुओं को कहा, संबोधित करते हुए कहा कि लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है, और दूसरों के दुखों से भी दुखी रहता है, और दूसरों के सुखों से भी दुखी रहता है। अपने दुखों से तो है ही है दुखी, दूसरों के भी दुख और सुख से दुखी है, और दूसरों के अपने सुख और दुख से भी वह दुखी ही बना रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको संबोधित करते हुए कहा भिक्षुओं को कि ये जो इस प्रकार से लोभ के कारण जो ये मानसिक वेदना उत्पन्न होती है, ये हमारे दुख का कारण, मुख्य कारण बन जाती है। किंतु यदि अपने लोभ, मोह, द्वेष का जो इंसान मूलोच्छेद कर देता है, तो वह ना तो अपने दुखों से दुखी रहता है, ना दूसरों के दुखों से दुखी रहता है, ना दूसरों के सुखों से दुखी होगा, ना ही अपने सुखों से बहुत ज्यादा उसमें डूबा हुआ रहेगा। तो इसलिए फिर मतलब उसके अंदर जो उपेक्षा भाव होगा, ये उपेक्षा भाव उसको संतुष्टि प्रदान करेगा, और जिसकी वजह से मनुष्य के दुख जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, या उनका मूल्योच्छेद हो जाएगा। भगवान ने जो राग द्वेष मोह, इस जलती हुई अग्नि को भगवान ने बंधन भी कहा है, जो कि निर्वाण तक पहुंचने नहीं देती है। यानी कि निर्वाण पथ में जो बाधक के रूप में उन्होंने इस राग द्वेष और मोह को एक बंधन के रूप में कहा है। और ज्यों ही ये बंधन खुल जाते हैं, तो निर्वाण पथ अपने आप ही खुल जाता है, और दुखों का भी अंत हो जाता है। एक बार राध स्थविर को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्दोष जीवन जीने का ही दूसरा नाम निब्बान है। यानी कि जब हम धम्म के मार्ग पे चल रहे होते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, उस पे चलने लग जाते हैं, और तब हमको ये महसूस होने लगता है कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है। और तब ये जो राग, मोह, द्वेष और इस तरीके की जो भावनाएं हैं, इस तरीके के जो हमारे अंदर जो हिंड्रेंसेस ये बने हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनका मूलोच्छेद होने लग जाता है। और तब जो हमारी एक भावना होती है, वो निर्दोष भावना के रूप में हो जाती है। और इसी को भगवान ने कहा है कि यही निर्वाण है। धम्मपद में भगवान कहते हैं कि आरोग्य से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है, और संतोष से बढ़कर के कोई धन नहीं है।
अब यहाँ पर भगवान ने जो ये संतोष का मतलब बताया हुआ है, तो इसको मूलतः लोग जो है कहता है, इसको किस रूप में ले लेते हैं कि संतोष को बेचारगी के फॉर्म में भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान का मतलब संतोष से बेचारगी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के सामने सिर झुकाना नहीं है, बल्कि भगवान ने तो गरीबी और भूख को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना है उन्होंने। और इसको उन्होंने इसको कभी भी सही नहीं कहा है, ठहराया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो वीरतापूर्वक, वीर से उत्साह पूर्वक परिस्थितियों को अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए उनको बदलने का प्रयास करता है, बदलने का साहस रखता है, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हुआ माना जाता है। भगवान ने कहा कि भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है। भूख आदमी को उपदेश क्योंकि भूख जो है, भूखे आदमी को यदि उपदेश कोई देगा तो उसकी जो भूख की वजह से सुनने और समझने की चैतन्यता है, वो तो भूख उसको क्षीण कर देती। तो वो पहले अपनी भूख की जो अग्नि है उसको शांत करने की कोशिश कर, सारा दिमाग उसका उधर की तरफ लगा रहेगा। तो एक बार भगवान के जब उपदेश दे रहे थे, उस समय उनकी सभा में एक भूखा आदमी पहुंच जाता है। तो भगवान अपने जो प्रज्ञा चक्षु है उससे देख करके समझ जाते हैं कि उक्त व्यक्ति भूखा है और इस समय प्रवचन देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भूखा आदमी किसी भी तरीके के प्रवचन को ग्रहण नहीं कर सकेगा। और तो उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, पहले इस भूखे आदमी को भोजन खिलाओ, उसका भोजन कराओ, तब फिर मैं अपना उपदेश करूंगा। तो इस तरीके से भगवान ने भूख को और इस चीज को कभी भी उन्होंने सही नहीं बताया है। और इसका हम एक बहुत सटीक उदाहरण तो तब उनको एहसास होता है कि बहुत ज्यादा तपश्चर्या, मतलब भूख बहुत ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित करके, भूख जो है वो क्या हाल बना देती है मनुष्य का। तो और सुजाता की जब खीर खाते हैं तो जो उनको चैतन्यता जो महसूस होती है, तब फिर वो कहते हैं कि भोजन जो है वो हमारे जो सोचने समझने की और हमारी जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अब तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भूख को, भूखा रहने को उन्होंने गरीबी को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि हमेशा ही इस बात का उन्होंने अपने उपासकों को कहा कि अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए, प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जब संतोष से बढ़कर धन नहीं कहने का मतलब अभिप्राय भी उन्होंने इस बात से किया से ले सकते हैं कि उन्होंने लोभ के त्याग, जो हमें लोभ, जो मनुष्य के जीवन में लोभ बना हुआ है, उस लोभ को त्यागने के लिए उन्होंने ये बात कही कि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। क्योंकि लोभ जो है वो अकुशल विचार और कर्मों का जनक बन जाता है। जैसा कि भिक्षु रट्टपाल जो थे उन्होंने कहा कि मैं धनियों को देखता हूँ कि जो मूर्खतावश अधिक से अधिक धन इकट्ठा किए जाते हैं, उनमें से कभी भी वो किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। मतलब उनकी दान देने की कोई चेतना नहीं होती है यहाँ पर, जितने भी धनिक है। तो और वहीं पर वो देखते हैं, कहते हैं कि धन इकट्ठा करने से जो उनकी ये तृष्णा रूपी जो प्यास है, वो उनकी कभी भी नहीं बुझती है। वो इतना अधिक धन होने के बावजूद भी उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं और कितना अधिक संचित करूं। तो और दूसरा वहीं पर वो कहते हैं कि मैं राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य जो है वो समुद्र तक फैला हुआ है, फिर भी समुद्र पार करके साम्राज्य के विस्तार करने की जो उनकी तृष्णा है, वह कभी भी शांत नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस यहाँ पर लोभ को लेकर के कहा है कि इस इतना सब कुछ होने जिनके पास है, जब तक वो लोभ को नहीं त्यागेंगे, तब तक उनको संतोष नहीं प्राप्त होगा। महादिदान सुत्त में भगवान आनंद को कहते हैं कि लोभ को वश में रखने के लिए कहते कि आनंद,
लाभ की इच्छा से तृष्णा पैदा होती है। जितना ही हम लाभ की तरफ देखते जाएंगे, हमारी तृष्णा उतनी ही बलवती होती चली जाएगी। और जब लाभ की इच्छा जो है वो मिल्कियत की इच्छा बन जाती है, में बदल जाती है, तब ये जो मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपके रहने की इच्छा बन जाती है। और मतलब उपादान से हम कभी भी दूर नहीं हो पाते, हमारा उपादान बढ़ता ही चला जाता है, क्लिंगिंग बढ़ती ही चली जाती है, तो ये लोभ कहलाने लग जाती है। इस लोभ या संग्रह की ये जो असंयत कामना है, इस पर नजर रखने के लिए भगवान ने बहुत जोर दिया है कि इस पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। अब फिर भगवान आदमी का पतन कैसे होता है, इसको लेकर के एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जीवन आराम में ठहरे हुए थे। तो काफी रात बीत चुकने पर एक देवता उनके पास आता है, उनको अष्टांगिक प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो जाता है। और फिर जो देवता होता है वो, उसका जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से पूरा जेतवन विहार जो होता है वो प्रकाशित हो जाता है। फिर तथागत को प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक अभिवादन अभिनंदन करके उनका एक ओर खड़े होकर के वो भगवान से पूछता है कि भगवान कृपा करके बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। तो भगवान बोले कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। भगवान ने उस देवता को कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। भगवान बोले कि उन्नतशील आदमी के लक्षण और पतोन्मुख आदमी दोनों के लक्षण पहचानना बहुत आसान होता है। वो बहुत आसानी से सामने से दिख जाते हैं। जो धर्म से प्रेम करता है वह उन्नतशील होता है, वहीं जो धर्म से घृणा करता है, धर्म से दूर भागता है, उसका पतन ही होता है। जो धर्म से घृणा करता है उसका पतन ही होता है, यानी कि वो पतोन्मुख होता है। उसे असत पुरुषों का, जो सत्पुरुषों का साथ करते हैं वो जो है कि उन्नतशील उनकी होते हैं, और जो असत पुरुषों का साथ करते हैं, जिनको असत पुरुषों का ही साथ भागता है, तो और बल्कि वो सत्पुरुषों से बहुत दूर भागते हैं। वे तंद्रालु होते हैं, गप्पी होते हैं, सुस्त होते हैं, क्रोधी होते हैं, परिश्रम से दूर भागते हैं, परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं, जो धन रहते हुए भी उसको सामान्य जीवन के लिए, परिवार के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, जो झूठ बोल करके दूसरों को ठगने का काम करते हैं, उनका पतन ही होता है। और जो जन्म का, धन का, जाति का अभिमान करते हैं, दूसरों को अपने कुल से, स्वयं के कुल, गोत्र, जाति आदि से निम्न आंकते हैं, जो परिस्थिति गमन करते हैं, ऐसे लोग अपना पतन स्वयं ही करते हैं। उनका पतन का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, बल्कि वे अपने पतोन्मुख होने के वे स्वयं ही साक्षी होते हैं, स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। जो इन सब से बचा रहता है वह सुरक्षित रहता है। धार्मिक धार्मिक नामक एक उपासक होता है, जो कि जेतवन विहार में भगवान से, जब भगवान की सभा हो रही होती है तो वहां पर जाता है और भगवान से पूछता है कि भगवान, आपके सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त करते हैं। भगवान से वो ऐसा प्रश्न करता है। वो एक बहुत बड़ी सभा होती है जिसमें कि 500 भिक्षुओं, उपासकों की बहुत बड़ी परिषद होती है। तो भगवान ने उन सभी व्रती उपासक और भिक्षुओं को पर दया करते हुए भगवान ने उत्तर दिया कि धार्मिक, मेरी बात को सुनो और शुद्धाचरण, मैं शुद्धाचरण के नियम बताता हूँ। फिर उन्होंने विस्तार से पंचशील की व्याख्या करते हुए उन्होंने समझाया कि शुद्ध मन से और शुद्ध आचरण से पंचशील का पालन करना ही शुद्ध आचरण। जिस प्रकार से हाथी युद्ध में बाण से घिरे हुए तीरों को सहन करता रहता है, उसी प्रकार से दुष्ट के दुर्वचनों को भी सहन करना चाहिए। भगवान ने अपने उपासकों को ये बात कही कि क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं है। जितने सत्पुरुष हैं उनसे कहीं 2 गुनी से 3 गुनी, कई गुनी ज्यादा दुष्शील लोगों की यहाँ पर संख्या है। क्योंकि ये जो मार है ये अपना साम्राज्य विस्तार करता ही रहता है।
बीमार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो आम उपासक, आम लोगों को, आम जन को कैसे छोड़ सकता है? तो भगवान ने कहा कि दुर्वचनों को सहन करते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी श्रेष्ठ वाहन जो है वो हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकता है। हमें स्वयं ही आत्मनिर्भर बन के, आत्म संयम होकर के निर्वाण के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। फिर भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दृढ़ संकल्प, प्रज्ञावान साथी मिले, तो सारी चिंताओं को छोड़ करके उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। और अगर ऐसा साथी तुम्हें नहीं मिलता है तो फिर अकेले ही विचरण करो, क्योंकि मूर्खों की संगत से अकेला रहना ही श्रेष्ठ कर होता है। तो ये इस चीज को हम सभी लोग बहुत अपने मन में रखें कि अगर बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में जो लोगों के बीच में बैठ करके हम लोग सोचते हैं कि हम आनंदित हो रहे हैं, तो वो आनंद नहीं है, बल्कि हम अपने दुखों को विस्तारित कर रहे होते हैं। जो हम वार्तालाप कर रहे होते हैं, जो वहां पर ऐसी सभाओं में बैठ करके, तो वो कहीं ना कहीं अनर्गल आलाप ही होता है, और उसमें वो हमारे अकुशल विचारों को ही वृद्धि करता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि दुष्टों की संगत से अकेला रहना ही श्रेष्ठ कर है। और साथ ही ऐसा ही बनाइए, उसी का साथ पकड़िए जो कि प्रज्ञावान हो, दृढ़ संकल्प हो, बुद्धिमान हो। तो ऐसे लोगों के साथ की अपेक्षा करते हुए और स्वयं को अकुशल विचारों से बचाए रखने का संकल्प लेते हुए मैं सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा नमो।